कभी कभी जीवन में ऐसा दिन आता है जब ब्रह्मांड की हर दिशा मानो एक ही जगह इशारा करती है। अब उठो, अपनी किस्मत खुद बदलो। 5 अक्टूबर ये वो दिन है, रविवार का दिन, जब सूर्यदेव की तेजस्विता सबसे प्रबल होती है और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, जब देवताओं की ऊंचाई सीधे धरती पर उतरती है। ये वही तिथि है जब शिव स्वयं अपने भक्तों के सामने अदृश्य रूप से उपस्थित होते हैं। ये वही क्षण है जब अगर किसी ने श्रद्धा से, विश्वास से और सच्चे हृदय से एक बार ओम नमः शिवाय कहा, तो उसका दुर्भाग्य, उसका अंधकार, उसका अभाव सदा के लिए मिट जाता है। पर यही तो रहस्य है। हर कोई ये नहीं जानता कि इस दिन कौन सा कार्य, कौन सा उपाय, कौन सी विधि करना चाहिए, क्योंकि ये त्रयोदशी सामान्य नहीं है। यह वह तिथि है जिसमें शिव और सूर्य दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। और जब ये दोनों शक्तियां एक साथ हो जाती हैं, तो जो भी साधक, जो भी व्यक्ति इस दिन उपाय करता है, वो केवल धन ही नहीं बल्कि भाग्य का द्वार खोल देता है। गुरुजी कहते हैं, जिस त्रयोदशी पर रविवार पड़े, उस दिन शिव और सूर्य की संयुक्त कृपा से न केवल धन की प्राप्ति होती है, बल्कि दुखों का पूर्ण अंत होता है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं, हर दिन साधना नहीं करता चमत्कार, पर कुछ दिन स्वयं चमत्कार बन जाते हैं। आज का दिन वैसा ही है। 5 अक्टूबर की इस तिथि पर ब्रह्मांड में एक विशेष तरंग सक्रिय होती है। सूर्य की प्रखरता और चंद्र की कोमलता मिलकर एक ऐसा योग बनाती है जो कर्म दोष, पितृदोष और दरिद्रता दोष तीनों को भस्म कर देती है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे हृदय से उपाय करता है, उसकी तकदीर करवट लेती है। जहाँ पहले असफलता थी, वहाँ अवसर जन्म लेता है। जहाँ पहले तिरस्कार था, वहाँ सम्मान का प्रकाश फैलता है। जहाँ पहले रोज का संघर्ष था, अब वहाँ अचानक किसी अदृश्य शक्ति का साथ महसूस होता है। परंतु सावधान, हर शुभ तिथि, हर शुभ योग सभी के लिए समान प्रभावी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग केवल सुनते हैं, कुछ लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग वही करते हैं जो करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, भक्ति केवल शब्दों में नहीं, कर्म में होनी चाहिए। जो सुनकर चल पड़े, उसी पर कृपा ठहरती है। आज की रात जब सूर्य अस्त होगा और त्रयोदशी चरम पर पहुंचेगी, तब एक सूक्ष्म द्वार खुलेगा। यह द्वार केवल उन लोगों के लिए है जिनके भीतर अभी भी विश्वास की लौ जल रही है, जो कह चुके हैं, अब बस बहुत हुआ, अब मैं अपनी तकदीर बदलूंगा। ऐसे लोगों के लिए यह तिथि एक अवसर नहीं, एक संकेत है। गुरुजी कहते हैं, जो व्यक्ति इस तिथि में पूजन करता है, उसके जन्म जन्मांतर के दोष मिट जाते हैं, और जब दोष मिटते हैं तभी सौभाग्य का द्वार खुलता है। अब सोचिए, अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही है, धन आते ही चला जाता है, कर्ज खत्म नहीं होता, घर में तनाव रहता है, या अचानक सब कुछ ठीक होते होते बिगड़ जाता है, ये संकेत है कि आपके जीवन में कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है, जो आपकी ऊर्जा को रोक रही है। पर आज 5 अक्टूबर के दिन आपके पास वह शक्ति है जिससे आप उसको रोक सकते हैं, तोड़ सकते हैं। यह उपाय कोई सामान्य नहीं, यह शिव महापुराण से लिया गया वह रहस्यमय प्रयोग है, जो केवल प्रदोष काल में ही फल देता है। गुरुजी कहते हैं, जब समय सही हो और दिशा सही हो, तो एक छोटा सा कर्म भी ब्रह्मांड को झुका सकता है, और आज वही समय है। यह उपाय धन के लिए है, पर केवल सोने चांदी के रूप में नहीं। यह उस समृद्धि के लिए है जो आपके मन में ठहराव लाए, आपके घर में सुख शांति का द्वार खोले, आपके भाग्य को अंधकार से निकालकर रोशनी में लाए। परंतु ध्यान रहे, इस उपाय को करने से पहले मन में शुद्ध भाव होना आवश्यक है, क्योंकि यह उपाय केवल भक्ति नहीं बल्कि ऊर्जा का आवाहन है। यदि आपने इसे खेल समझकर किया, तो इसका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि यह दिन इतना शक्तिशाली है कि यह वही देता है जो आपके भीतर है। अगर भीतर नकारात्मकता है तो वही बढ़ेगी, अगर भीतर आस्था है तो वो आशीर्वाद में बदल जाएगी। इसलिए पहले अपने मन को शांत करें, अपने अंदर की ईर्ष्या, क्रोध, भय सबको बाहर निकाल दें, क्योंकि आज की रात शिव स्वयं ब्रह्मांड के द्वार पर खड़े होंगे और केवल उन आत्माओं की पुकार सुनेंगे जो सच्ची है। आज की त्रयोदशी वह क्षण है जब आपकी भक्ति, आपका कर्म और आपका भाग्य एक सीध में आकर आपको उस मुकाम तक ले जा सकता है जहां पहुंचना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आपको लगेगा क्या सच में इतना परिवर्तन हो सकता है? तो हाँ, क्योंकि जो ऊर्जा इस दिन सक्रिय होती है, वह सीधे शिव के जटाओं से प्रवाहित होती है। यह वही ऊर्जा है जिससे काल को भी स्थिर किया जा सकता है। यह वही ऊर्जा है जिससे भाग्य का लिखा भी मिट सकता है। पर क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यह उपाय केवल वही कर सकता है जो भीतर से टूटा है और फिर भी उम्मीद छोड़ना नहीं जानता, जो जानता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। उसे ब्रह्मांड की सही दिशा चाहिए, और वही दिशा आज उपलब्ध है। तो अब निर्णय आपका है, क्या आप इस दुर्लभ संयोग को यूं ही निकल जाने देंगे, या गुरु जी के बताए इस दिव्य उपाय को करेंगे, जिससे आपकी किस्मत, आपका घर, आपका धन और आपकी ऊर्जा सब बदल सकती है।
अब वक्त आ गया है उस रहस्य को खोलने का, उस उपाय को जानने का जो न केवल आपकी दरिद्रता मिटाएगी बल्कि आपके भाग्य में सूर्य का तेज और शिव की कृपा भर देगा। पर सावधान, इसे वही करे जो सच्चे हैं, श्रद्धालु हैं और परिवर्तन के लिए तैयार हैं, क्योंकि यह उपाय साधारण नहीं, यह ब्रह्मांड का रहस्य है। गुरु जी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति इस ब्रह्मांड के नियमों को समझे बिना कर्म करता है तो उसका प्रयत्न अधूरा रह जाता है। पर जब वही व्यक्ति समय, तिथि, दिशा और भाव के संग तालमेल बिठा ले तब ब्रह्मांड उसके साथ चलने लगता है। 5 अक्टूबर की यह शुक्ल त्रयोदशी वह क्षण है जब यह तालमेल संभव है। इस दिन हर श्वास, हर क्षण, हर तरंग धन प्राप्ति, दोष नाशक और भाग्य निर्माण के लिए विशेष बना है। गुरु जी कहते हैं, धन केवल हाथ में आने वाला पदार्थ नहीं, यह धन वह है जो व्यक्ति को शक्ति देता है, सम्मान देता है और दिशा देता है। और यही कारण है कि इस दिन किया गया उपाय केवल धन संपत्ति नहीं बल्कि समृद्धि की स्थिरता देता है। इस उपाय की अद्भुत लाभ शिव महापुराण में कहा गया है, जब त्रयोदशी रविवार को पड़े तो लक्ष्मी स्वयं शिव के द्वार पर आती है, यानी यह वह दिन है जब लक्ष्मी स्वयं शिव की अनुमति से धन प्रवाह देती है। जो व्यक्ति इस दिन उपाय करता है उसके जीवन में धन के रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होती हैं। जहाँ पहले आय रुकती थी वहाँ नई राहें खुलने लगती हैं। कभी कभी अचानक पुराने कर्ज खत्म हो जाते हैं। यही शिव की कृपा का संकेत है। दुर्भाग्य का अंत। कई बार व्यक्ति की मेहनत उसके भाग्य से टकरा जाती है। आप सोचते हैं मैं सब कर रहा हूँ फिर भी क्यों नहीं मिल रहा। यह वही स्थिति है जब दुर्भाग्य का ग्रहण जीवन पर छाया होता है। इस उपाय से वह ग्रहण मिटता है, क्योंकि जब शिव जागृत होते हैं तो वे अपने भक्तों के दुर्भाग्य को शिव ध्वनि से भस्म कर देते हैं। नकारात्मकता से मुक्ति। घर में तनाव, बार बार झगड़े, व्यापार में बाधा, स्वास्थ्य में गिरावट, ये सब नकारात्मक ऊर्जा के संकेत हैं। यह उपाय न केवल उस ऊर्जा को शुद्ध करता है बल्कि उस स्रोत को भी समाप्त करता है, क्योंकि जब आप शिव के मंत्र से प्रदोष काल में ऊर्जा सक्रिय करते हैं तो घर की दीवारों में, वस्तुओं में और आपके चारों ओर जो भी भारीपन है वह टूटने लगता है। अचानक आप पाएंगे कि घर में हल्कापन है, वातावरण शांत है, मन स्थिर है। यही संकेत है कि नकारात्मक शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। रुका हुआ भाग चलने लगता है। कई लोगों की कुंडली में कर्म दोष या ग्रह दोष अवरोध होते हैं। ऐसे में प्रयास भी फल नहीं देते, पर यह उपाय सीधे उन अदृश्य बाधाओं को हटाता है। त्रयोदशी की शक्ति और सूर्य की ऊर्जा मिलकर उस व्यक्ति के भाग्य के द्वार को खोलती हैं। अचानक से अवसर आने लगते हैं, बंद रास्ते खुलते हैं और जिनसे उम्मीद नहीं थी वही सहयोगी बन जाते हैं। यह केवल संयोग नहीं बल्कि उस ब्रह्मांडीय प्रतिक्रिया का परिणाम है जो इस उपाय को सक्रिय करता है। कर्ज, तंगी और अभाव से छुटकारा। यदि कोई व्यक्ति वर्षों से आर्थिक संघर्ष में है या हर बार कमाने के बावजूद धन टिकता नहीं तो यह उपाय उसके जीवन में अस्थायी समृद्धि लाता है, क्योंकि यह उपाय केवल धन आकर्षित नहीं करता बल्कि धन को स्थिर करता है। पारिवारिक कलह समाप्त होना। यह उपाय घर में संबंधों को भी संतुष्ट करता है, क्योंकि जब घर की ऊर्जा शुद्ध होती है तो मन का तनाव भी स्वतः मिट जाता है। परिवार में प्रेम, सहयोग और सम्मान का भाव आने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि शिव पूजन में किया गया मंत्रोच्चारण वाणी दोष और चिंतन दोष दोनों को शांत करता है। गुप्त शत्रुओं से रक्षा। कभी कभी आपके खिलाफ लोग चुपचाप कर्म करते हैं। ईर्ष्या, बाधा, नकारात्मक दृष्टि या हानि पहुंचाने की योजना। इस दिन पर किया गया उपाय ऐसी हर ऊर्जा को निष्क्रिय कर देता है, क्योंकि जब शिव कृपा से आपका तेज सक्रिय होता है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास टिक नहीं पाती। आध्यात्मिक जागृति। धन और भाग्य के साथ साथ यह उपाय आपकी आत्मा को भी जागृत करता है, क्योंकि प्रदोष काल में किया गया शिव पूजन केवल भौतिक फल नहीं देता बल्कि भीतर की चेतना को भी जगाता है। जो व्यक्ति यह उपाय करता है वह महसूस करता है कि अब उसका मन शांत है, निर्णय स्पष्ट है और आत्मविश्वास प्रबल है। यही वह आंतरिक जागृति है जो शिव मार्ग पर ले जाती है। लेकिन अब सुनिए चेतावनियां। भाव में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मन में संदेह है, डर है या केवल प्रयोग की भावना है तो यह उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्थिति की ऊर्जा वही देती है जो आप भीतर से भेजते हैं। अगर आपने इसे हल्के में लिया इसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। गुरु जी कहते हैं, श्रद्धा में बल है तो संदेह में विनाश। समय चूकना मना है। अगर आपने इसे समय अवधि से बाहर किया तो ऊर्जा सक्रिय नहीं होगी और प्रयास व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि यह उपाय ऊर्जा खिड़की के सिद्धांत पर आधारित है। जब ब्रह्मांडीय तरंग खुलती है तभी प्रभाव पड़ता है। अशुद्ध स्थान पर पूजन निष्फल। शिव पूजन हमेशा स्वच्छ शांत स्थान पर होना चाहिए तो ऊर्जा अवशोषित नहीं होती। इसलिए गुरु जी कहते हैं, शिव के लिए स्थान नहीं, भावना स्वच्छ होनी चाहिए। पर स्थान की शुद्धता भावना को सहारा देती है। भोजन, क्रोध और असंयम से दूरी रखें। पूजन से पहले भोजन या गुस्सा करना मन को अस्थिर करता है। यह उपाय तभी प्रभावी होगा जब मन शांत हो।
अगर मन विचलित हो तो मंत्र की तरंगे टूट जाती हैं। पूजन के बाद तुरंत धन की अपेक्षा न करें। यह उपाय तुरंत चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, यह धीरे धीरे जीवन के द्वार खोलता है। अभिमान ना करें। यदि आप इसे केवल दिखावे या दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए कर रहे हैं तो इसका फल नहीं मिलेगा। यह उपाय विनम्रता मांगता है, ना कि प्रतिस्पर्धा। गुरु जी कहते हैं यह उपाय नहीं, एक संवाद है शिव से, अपने भाग्य से और अपनी आत्मा से। जो इसे श्रद्धा से करता है वो न केवल धन पाता है बल्कि अपने जीवन की दिशा भी बदलता है। अब जब आप इसके चमत्कारी प्रभाव और चेतावनियां जान चुके हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं उस चरण की ओर जहां हम समझेंगे कि कौन सी सामग्री चाहिए, कहां और किस समय करना है। हर चमत्कार की जड़ सही समय और सही सामग्री में छिपी होती है। यह वह दुर्लभ क्षण है जब शिव की कृपा, सूर्य की शक्ति और घनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव एक साथ जुड़ता है। इसलिए आज का यह उपाय अगर सही सामग्री, सही समय और सही स्थान पर किया जाए तो यह सीधा प्रभाव देता है। गुरु जी कहते हैं ऊर्जा केवल तब बहती है जब दिशा, साधन और समय तीनों एक हो। तो आइए जानते हैं कौन सी सामग्री चाहिए। आवश्यक सामग्री। ताम्रपात्र, तांबे का छोटा लोटा या कटोरा। तांबे में सूर्य तत्व का वास होता है। क्योंकि यह रविवार का दिन है इसलिए ताम्रपात्र सूर्य ऊर्जा को धारित कर शिव तक पहुंचने का माध्यम बनता है। यह पात्र ही आपके पूजन की ऊर्जा का धारा केंद्र है। शुद्ध गंगा जल या किसी नदी का पवित्र जल। गंगा जल को त्रिगुण नाशक कहा गया है। यह आपके कर्म दोष और अशुद्ध भावों को पवित्र करता है। अगर गंगा जल उपलब्ध न हो तो आप तुलसी दल डालकर शुद्ध जल का प्रयोग करें। अक्षय चावल। शिव पूजन में अक्षय का अर्थ होता है अखंडता। ये आपके संकल्प की स्थिरता को दर्शाते हैं। इस दिन अक्षय चढ़ाने से आपकी इच्छा ब्रह्मांड तक स्पष्ट पहुंचती है। काले तिल। यह त्रयोदशी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। काले तिल शिव पूजन में पापनाशक और धनदायक माने गए हैं। गुरु जी कहते हैं जहाँ तिल होता है वहाँ दुर्भाग्य नहीं टिकता। काले तिल का अर्पण करने से आपकी नकारात्मक तरंगे नष्ट होती हैं। बेलपत्र 3 पत्तों वाला। शिव पूजन में बेलपत्र अनिवार्य है। इस दिन बेलपत्र अर्पण करने से शिव की कृपा तुरंत मिलती है। ध्यान रहे बेलपत्र किसी प्रकार की टूट फूट ना हो। उस पर तिलक लगाकर ओम नमः शिवाय लिखें। शुद्ध घी का दीपक। दीपक ज्ञान और दिशा का प्रतीक है। सूर्य और शिव दोनों के संयोग के दिन यह दीपक प्रकाश ऊर्जा को स्थिर करता है। इस दीपक को दक्षिण दिशा की ओर कर मुख रखें। धूप या अगरबत्ती। शिव पूजन में सुगंध ऊर्जा को सक्रिय करती है। धूप का धुआं प्राण वायु और पवित्रता भरता है। अगर संभव हो तो राल या चंदन की धूप का प्रयोग करें। शुद्ध चावल का आटा या सफेद वस्त्र। आपको जिस स्थान पर पूजन करना है वहां चावल का आटा या सफेद कपड़ा बिछाकर आसन बनाएं। यह शिव तत्व की श्वेत शक्ति को आकर्षित करता है। सफेद पुष्प। त्रयोदशी के दिन सफेद पुष्प समर्पित करने से शिव की शांति ऊर्जा सक्रिय होती है। ध्यान रखें लाल या केसरिया फूल न चढ़ाएं। कुसा घास या तुलसी दल। यह आपके पूजन स्थल को पवित्र करता है। अगर कुसा उपलब्ध न हो तो तुलसी दल का प्रयोग करें। 1 लोटा दूध और 1 चम्मच शहद। ये दोनों धन वृद्धि और मन की स्थिरता के प्रतीक हैं। शिवलिंग पर इन्हें अर्पित करने से धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। कपूर आरती हेतु। कपूर अग्नि तत्व का प्रतीक है। यह आपके पूजन को पूर्णता देता है और वातावरण की नकारात्मकता को समाप्त करता है। पंचमुखी रुद्राक्ष। इस दिन इसे धारण करने या पूजा में रखने से भाग्य प्रज्वलित होता है। एक छोटी थाली दान हेतु। इसमें थोड़े चावल, तिल और सिक्के रखें जो उपाय के अंत में दान के रूप में अर्पित किए जाएंगे। पूजन का स्थान। अब जहां तक स्थान का प्रश्न है, गुरुजी कहते हैं शिव हर उस स्थान पर हैं जहां मन सच्चा है, पर दिशा सही होनी चाहिए। इस उपाय के लिए आदर्श स्थान पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजन करें। पूर्व की दिशा सूर्य की दिशा है। यह धन और नई शुरुआत का प्रतीक है। जब आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके मंत्रोच्चारण करते हैं तो आपकी ऊर्जा सूर्य शक्ति के साथ मिलती है। स्थान स्वच्छ और शांत होना चाहिए जहां पर रोज झगड़ा या शोर ना होता हो। जहां पर रोज झगड़ा या शोर होता है वहां ऊर्जा असंतुलित रहती है। इसलिए अपने घर का उत्तर पूर्व ईशान कोण चुने। यह देवताओं का स्थान माना गया है। अगर संभव हो तो शिवलिंग स्थापित करें। यदि आपके घर में पहले से शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी, पत्थर या ताम्र शिवलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अगर शिवलिंग नहीं है तो आप एक शुद्ध पात्र में जल भर कर शिवलिंग बनाएं। यह प्रतीकात्मक शिव आराधना है। सही समय। अब सबसे महत्वपूर्ण है समय, क्योंकि त्रयोदशी का चमत्कार तभी घटता है जब इसे प्रदोष काल में किया जाए।
सर्वोत्तम मुहूर्त शाम 5:58 से लेकर 7:28 के बीच। यह वही अवधि है जब शिव की ऊर्जा जागृत होती है और सूर्य की किरणें धीरे धीरे अस्त होकर ब्रह्मांडीय तरंगों को खोलती हैं। इस समय के भीतर ही पूजन आरंभ करें। गुरु जी कहते हैं, सामग्री ब्रह्मांड की भाषा और समय उसका स्वर। अगर आप दोनों को मिलाकर भाव से कार्य करेंगे तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब आप जान चुके हैं कि कौन सी वस्तुएं चाहिए, कहाँ बैठना है और किस समय करना है। अब समय है जानने का कि इस उपाय को कैसे करना है, कौन से चरण, कौन से मंत्र और कौन से संकेत आपके जीवन में धन, सौभाग्य और कृपा लाएंगे। तो आगे हम जानेंगे विस्तार से पूजन और उपाय की विधि। गुरु जी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त की शांति में जब चारों ओर सन्नाटा छाया हो, उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे प्रबल होती है। यह वही क्षण होता है जब साधक और ब्रह्मांड के बीच की दूरी मिट जाती है। जो इस पल को श्रद्धा के साथ पुकारता है, उसके और भगवान के बीच कोई दीवार नहीं रहती। यह समय देवताओं की उपस्थिति का क्षण होता है। इस दौरान किया गया साधना, प्रार्थना या उपाय कई गुना फल देता है। पर याद रखिए, इस प्रक्रिया को जल्दीबाजी में नहीं बल्कि पूरी तन्मयता और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। विधि की आरंभ, स्नान की शुद्धि और ऊर्जा जगाने की प्रक्रिया। जिस स्थान पर आप उपाय करेंगे वहां पहले गंगा जल का छिड़काव करें। अब एक दीपक जलाएं। घी का दीपक पूर्व दिशा की ओर रखिए। यह दीपक सिर्फ रोशनी के लिए नहीं बल्कि आपकी आत्मा को प्रकाशमान करने के लिए है। अब अपने सामने एक स्वच्छ आसन बिछाएं। कुशा या ऊनी का आसन सर्वश्रेष्ठ होगा। शिव ध्यान और आवाहन प्रक्रिया। अब बैठकर आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। 3 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए अपने आसपास नीले प्रकाश की कल्पना करें। यह नीला प्रकाश भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है। अब भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग के सामने थोड़ा जल अर्पित करें और कहें, हे नीलकंठ महादेव, मेरे जीवन के सभी दोष, दुर्भाग्य और नकारात्मकता को दूर कर मुझे प्रकाश, धन और सुख की राह दिखाएं। गुरु जी कहते हैं, जब आप शिव से संवाद करते हो तो आपकी वाणी से अधिक आपका भाव बोलता है, इसलिए हर शब्द को श्रद्धा से बोलें। मुख्य उपाय की प्रक्रिया। अपने सामने चांदी या पीतल की थाली रखें। उसमें शिवलिंग का प्रतीक, छोटा पारस शिवलिंग या पत्थर का शिवलिंग रखें। अब उसमें काले तिल, चावल और गंगाजल मिलाकर अर्पण करें। फिर शिवलिंग पर शहद की कुछ बूंदें डालते हुए कहें, हे भोलेनाथ, जैसे यह मधु मधुर है वैसे ही मेरे जीवन में समृद्धि का मधुर रस घुले। इसके बाद 5 बेलपत्र अर्पित करें। हर पत्ते पर ओम नमः शिवाय लिखें। यदि संभव हो तो हल्दी या चंदन से। अब एक दीपक जलाएं जिसमें तिल का तेल हो। यह दीपक शिव के चरणों में रख दें। मंत्र जप का रहस्य। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है मंत्र जप। गुरु जी कहते हैं, मंत्र केवल शब्द नहीं होते, वे ब्रह्मांड की छिपी हुई ऊर्जा को जगाने की चाबी है। इसलिए आंखें बंद करें और 108 बार ओम ह्रीम श्रीम नमः शिवाय धनम देहि देहि स्वाहा मंत्र का जाप करें। इस मंत्र में ह्रीम शक्ति का प्रतीक है, श्रीम धन और सौभाग्य ऊर्जा है और नमः शिवाय आत्मिक सुरक्षा का कवच है। जप करते समय ध्यान रखें कि आपकी मुद्रा शांत हो, मन में कोई डर या लोभ ना हो। हर बार जप के साथ अपनी सांस को नियंत्रित करें। एक सांस अंदर लेते हुए कल्पना करें कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर उतर रही है और बाहर छोड़ते हुए महसूस करें कि आपकी सारी नकारात्मकता खत्म हो रही है। अर्पण और प्रार्थना का चरण। जप पूर्ण होने के बाद दोनों हथेलियां जोड़ें और कहें, हे महादेव, इस त्रयोदशी तिथि पर जब चंद्रमा धन का प्रतीक होकर आकाश में चमक रहा है, तब मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे दुर्भाग्य को सुख में, मेरे संघर्ष को अवसर में, मेरे भय को विश्वास में बदल दें। अब जो काले तिल अर्पित किए गए हैं उनमें थोड़ा जल और मिलाएं और मुख्य द्वार पर छिड़कें। यह आपके घर से नकारात्मकता को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। गुरु जी कहते हैं, जो अपने द्वार पर तिल का जल छिड़काव करता है वह अपने द्वार पर लक्ष्मी का स्वागत करता है। जब सूर्य उगने लगे तो एक छोटा दिया घर के मुख्य दरवाजे पर जलाएं और कहें, सूर्य की यह पहली किरण मेरे घर में नई ऊर्जा, धन और सफलता लाए। इसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को अपने घर के उत्तर दिशा में रखें और अगले दिन किसी पीपल वृक्ष के नीचे अर्पित कर दें। अब अंत में 3 बार ओम नमः शिवाय का जप करते हुए गहरी सांस लें और भगवान शिव की छवि को अपने मन में स्थिर कर लें। महसूस करें कि अब आपके चारों ओर शांति, सुरक्षा और समृद्धि का आभा मंडल बन चुका है। गुरु जी कहते हैं, जो श्रद्धा से शुरू करता है उसे अंत में आशीर्वाद ही मिलता है। उपाय में शक्ति तभी है जब उसमें भावना जुड़ी हो। इस प्रकार यह उपाय पूर्ण होता है।
अब आप अगले 24 घंटे तक सकारात्मकता बनाए रखें। किसी से विवाद, क्रोध या कटुवाणी न बोलें, क्योंकि उपाय के तुरंत बाद आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड से जुड़ी होती है और एक गलत भावना आपकी मेहनत को निष्फल कर सकती है।